बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लम्हे के लिए रुककर अपने दिल से एक सवाल पूछें। हर साल रमजान आता है, हम खुश होते हैं, नीयत करते हैं कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, इस बार हम ज्यादा इबादत करेंगे, इस बार हम खुद को बेहतर बनाएंगे। मगर क्या वाकई हम रमजान के लिए तैयार होते हैं, या हम सिर्फ रमजान के आने का इंतजार करते हैं बगैर इसके लिए अपने आप को तैयार किए? क्योंकि एक हकीकत ऐसी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि रमजान अचानक शुरू होने वाला महीना नहीं, बल्कि एक ऐसा मेहमान है जिसके इस्तकबाल के लिए तैयारी जरूरी होती है। और जब हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आने से पहले ही अपनी इबादत और अपने मामूलात में ऐसी तब्दीलियां लाते थे जो इस महीने की तैयारी का हिस्सा थीं। हम में से बहुत से लोग रमजान को एक स्टार्टिंग पॉइंट समझते हैं, जैसे चांद नजर आएगा और अचानक हमारी इबादत में इनकलाब आ जाएगा। मगर सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम का अंदाज इससे मुख्तलिफ था। वो रमजान का इंतजार करते थे, इसके लिए दुआएं करते थे और इसके आने से पहले अपने आप को इसके मुताबिक ढालते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे, यहां तक कि ऐसा महसूस होता कि पूरा महीना ही रोजों में गुजर जाएगा। और ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इससे हमें एक अहम इशारा मिलता है कि रमजान की तैयारी रमजान शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती थी। ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर है जिसकी इब्तिदा इससे पहले होती है। आज अगर हम अपनी हालत देखें तो हमें एक अजीब सा तजाद नजर आता है। रमजान का पहला दिन आता है तो हमें रोजा मुश्किल लगता है, तरावी लंबी महसूस होती है, कुरान की तिलावत में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, और चंद दिनों बाद हम थकन महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इबादत मुश्किल है, या हमने खुद को इसके लिए तैयार नहीं किया? हकीकत यह है कि जब कोई इंसान अचानक अपनी जिंदगी की रफ्तार बदलने की कोशिश करता है तो उसे मुश्किल पेश आती है, मगर जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस तब्दीली के लिए तैयार करता है तो वही काम आसान हो जाता है। यही वो हिकमत है जो हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नजर आती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इबादत की तैयारी भी सिखाई। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यह था कि रमजान से पहले अपने मामूलात को इस अंदाज में तरतीब देते कि जब रमजान आए तो इबादत एक बोझ न लगे, बल्कि एक कुदरती आदत बन जाए। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने इसी अंदाज को अपनाया। वो रमजान के इंतजार में रहते, उसके लिए दुआएं करते और अपने दिल व अमल को पहले से तैयार करते। इससे हमें यह समझ आती है कि रमजान की कामयाबी सिर्फ इस बात पर नहीं कि हम रमजान के अंदर क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी है कि हम रमजान से पहले क्या करते हैं। शायद आपने भी महसूस किया हो कि रमजान के पहले चंद दिनों में इंसान एक खास जोश महसूस करता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो जोश कम होने लगता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने बुनियाद मजबूत नहीं की होती। हम चाहते हैं कि रमजान आते ही सब कुछ बदल जाए, मगर सुन्नत ये सिखाती है कि तब्दीली एक प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल जर्नी है। जब हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान को कभी अचानक शुरू होने वाली इबादत के तौर पर नहीं लिया, बल्कि इसके लिए पहले से अमली तैयारी की। और यही वो नुक्ता है जहां से हमारी आज की वीडियो शुरू होती है। क्योंकि अगर हम वाकई चाहते हैं कि इस बार रमजान मुख्तलिफ हो, इस बार हमारी इबादत में गहराई आए, इस बार हमारा दिल बदल जाए, तो हमें वही तरीका अपनाना होगा जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। आज हम उन 5 सुन्नतों के बारे में बात करेंगे जो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले किया करते थे। ये आम नसीहतें नहीं, बल्कि वो अमली तरीके हैं जिन्हें सहाबा ने देखा, रिवायत किया और उम्मत तक पहुंचाया। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आपके लिए नई हो सकता है कुछ चीजें आप पहले से जानते हो, मगर उनकी अहमियत को महसूस न किया हो।
इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर सुन्नत एक दूसरे से जुड़ी हुई है और आखिरी तैयारी वो है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि वही रमजान के असर को मुकम्मल करती है। अगर आपने उन 5 तैयारियों को समझ लिया और अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, तो शायद इस बार रमजान सिर्फ गुजरने वाला महीना न रहे, बल्कि एक ऐसी तब्दीली बन जाए जो रमजान के बाद भी बाकी रहे। अब आइए पहली तैयारी की तरफ चलते हैं, क्योंकि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तैयारी इबादत की क्वांटिटी नहीं, बल्कि एक बुनियादी अमल था जिसने बाकी तमाम इबादत को मजबूत बुनियाद दी। अब आइए इस पहली अमली तैयारी की तरफ, जिसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान से पहले इख्तियार फरमाते थे और जिसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपनी आंखों से देखा और उम्मत तक पहुंचाया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में शाबान से ज्यादा रोजे रखते हुए नहीं देखा। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है और इससे हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझ आती है कि रमजान की तैयारी सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि अमली तौर पर अपने आप को इबादत के लिए तैयार करने का नाम है। शाबान का महीना दरअसल रमजान के लिए एक तरबियती मरहला था, जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में इजाफा फरमाते और उम्मत को भी इसकी तरफ मुतवज्जे करते। जब हम इस सुन्नत को गौर से देखते हैं तो मालूम होता है कि यह सिर्फ ज्यादा रोजे रखने का अमल नहीं, बल्कि एक हिकमत से भरपूर तैयारी थी। रमजान में रोजा फर्ज होता है और रोजा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि सब्र, ज़ब्ते नफ्स और रूहानी तवज्जो का मजमूआ है। अगर कोई इंसान अचानक पूरे महीने के रोजे शुरू करे, जबकि उसने पहले अपने जिस्म और नफ्स को इसके लिए तैयार ना किया हो, तो शुरू के दिनों में इसे मुश्किल पेश आ सकती है। इसीलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में नफली रोजों के जरिए एक अमली मिसाल कायम फरमाते थे कि इबादत में तदरीज और तवाजुन जरूरी है। ये सुन्नत हमें सिखाती है कि इबादत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए, ताकि दिल और जिस्म दोनों उसके साथ हम आहंग हो जाएं। आज अगर हम अपनी हालत देखें तो अक्सर लोग रमजान के पहले रोजे को मुश्किल महसूस करते हैं। सहरी के लिए उठना, दिन भर भूख और प्यास बर्दाश्त करना, नमाजों में इजाफा करना, ये सब अचानक शुरू होने की वजह से मुश्किल लगने लगता है। मगर अगर कोई इंसान रमजान से पहले नफली रोजों की आदत डाल ले तो यही चीज आसान हो जाती है। यही वो हिकमत है जो हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में नजर आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिर्फ हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपने अमल से एक रास्ता दिखाया कि कैसे इंसान अपने आप को बड़े रूहानी मौके के लिए तैयार करे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में एक और अहम पहलू भी है। वो फरमाती हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने रोजे रखते थे कि लगता था शायद पूरा महीना ही रोजों में गुजर जाएगा। इससे हमें यह समझ आती है कि रमजान की आमद से पहले इबादत की रफ्तार में इजाफा किया जाता था। ये इजाफा अचानक नहीं, बल्कि एक कुदरती फ्लो में होता था। इस अमल के जरिए रमजान एक बोझ नहीं, बल्कि एक तसलसल बन जाता था। जब रमजान का चांद नजर आता तो इबादत नई चीज नहीं लगती, बल्कि पहले से जारी सिलसिले की तकमील महसूस होती थी। यहां एक और अहम बात समझना जरूरी है कि शाबान के रोजे सिर्फ जिस्मानी मश्क नहीं थे, बल्कि रूहानी तैयारी भी थे। रोजा इंसान को सब्र सिखाता है, जबान को काबू में रखना सिखाता है, दिल को नर्म करता है और इंसान को अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे करता है। जब कोई इंसान रमजान से पहले इस कैफियत को महसूस करना शुरू कर देता है तो रमजान में दाखिल होते वक्त उसका दिल पहले से तैयार होता है। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इबादत में कंसिस्टेंसी रखते थे, क्योंकि वो तैयारी के इस मरहले को नजरअंदाज नहीं करते थे। हम में से अक्सर लोग रमजान से पहले दुनियावी मसरूफियात में इतने मशगूल हो जाते हैं कि इबादत का माहौल अचानक बदलने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि पहले चंद दिनों में थकन महसूस होती है
और बाज़ औक़ात इबादत का जोश भी कम होने लगता है। मगर सुन्नत हमें ये सिखाती है कि इबादत में इस्तिक़ामत हासिल करने के लिए ग्रेजुअल इंक्रीज ज़रूरी है। जब इंसान छोटे छोटे कदम उठाता है तो बड़ी तब्दीली आसान हो जाती है। शाबान के रोज़े इसी ग्रेजुअल प्रिपरेशन की एक वाज़ेह मिसाल हैं। इस सुन्नत का एक और पहलू भी है जिसे हमें समझना चाहिए। रमज़ान अल्लाह की तरफ से एक अजीम मौका है, मगर हर मौके के लिए तैयारी ज़रूरी होती है। जैसे कोई मुसाफिर सफ़र से पहले सामान तैयार करता है, वैसे ही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के लिए अपनी इबादत को पहले से बढ़ाते थे। इससे हमें यह पैगाम मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान हमारे लिए आसान और बाबरकत हो, तो हमें इसकी तैयारी रमज़ान शुरू होने से पहले ही करनी होगी। अगर आज हम इस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, चाहे हफ्ते में 1 या 2 नफली रोज़ों से आगाज़ करें, तो शायद हम महसूस करें कि रमज़ान का पहला दिन पहले से ज़्यादा आसान है। इबादत एक बोझ नहीं बल्कि एक तसलसल बन जाती है और दिल इस महीने की रूहानी कैफियत को ज़्यादा गहराई से महसूस करने लगता है। यही वो अमली सबक है जो हमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है कि बड़े रूहानी मौक़े के लिए छोटे मगर मुसलसल कदम ज़रूरी होते हैं। लेकिन याद रखें, रमज़ान की तैयारी सिर्फ रोज़ों तक महदूद नहीं थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और ऐसा अमल भी करते थे जिसके ज़रिए रमज़ान की असल रूह को समझा जा सकता है। और यही वो अगला कदम है जिसके बगैर तैयारी मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि सिर्फ रोज़े ही तैयारी नहीं थे, बल्कि एक और अमल था जिससे रमज़ान की रूह समझ आती है। अब आइए इस अगली तैयारी की तरफ, जो रमज़ान की असल रूह को समझने की कुंजी है। जब हम रमज़ान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में रोज़ा आता है, तरावी आती है, इफ्तार और सहरी का तसव्वुर आता है। मगर एक हकीकत ऐसी है जिसे अगर हम समझ लें तो रमज़ान का पूरा मकसद वाज़े हो जाता है, और वो हकीकत कुरान के साथ ताल्लुक़ है। रमज़ान और कुरान का ताल्लुक़ इतना गहरा है कि कुरान खुद ऐलान करता है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। यानी रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने का महीना है। और जब हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान के साथ ताल्लुक़ रमज़ान में ख़ास तौर पर मज़ीद मजबूत हो जाता था। सही बुखारी की रिवायत हमें एक अजीम मंजर दिखाती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आपके साथ कुरान का दूर करते थे। ये रिवायत सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि एक गहरी तालीम है। इससे हमें के साथ ताल्लुक़ बढ़ाना सुन्नत है, और ये ताल्लुक़ सिर्फ तिलावत तक महदूद नहीं, बल्कि सुनना, दोहराना, समझना और दिल में उतारना भी इसका हिस्सा है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्ता अल्लाह के नबी के साथ कुरान का दूर करते हैं तो ये उम्मत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि रमज़ान की असल रूह कुरान के साथ जुड़ने में है। हम में से अक्सर लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं ताकि कुरान शुरू करें, मगर अचानक कुरान की तरफ आना बाज़ औक़ात मुश्किल महसूस होता है। रमज़ान के पहले दिन जोश होता है, मगर चंद दिनों बाद तिलावत कम हो जाती है या समझ में न आने की वजह से दिल नहीं लगता। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ रमज़ान से पहले मजबूत नहीं करते। जब कोई इंसान अचानक किसी नई आदत को शुरू करता है तो उसे मुश्किल पेश आती है, मगर जब वो पहले से उसके साथ जोड़ना शुरू कर दे तो वही अमल आसान हो जाता है। यही वो हिकमत है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलती है। कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का मतलब सिर्फ ज़्यादा सफ़हात पढ़ना नहीं, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के कलाम के लिए खोलना है। तिलावत करना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, अल्फाज को सुनना, उन पर गौर करना, ये सब इस ताल्लुक़ का हिस्सा है। जब इंसान कुरान को सिर्फ एक हदफ या तादाद के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगाम के तौर पर देखता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है। रमज़ान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दूर
इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुरान की तिलावत एक जिंदा अमल है, एक ऐसा ताल्लुक जो इंसान के दिल को बदल देता है। आज के दौर में हम कुरान को अक्सर रमजान तक महदूद कर देते हैं। साल भर कुरान से दूरी रहती है और फिर रमजान में अचानक तिलावत शुरू करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान को दबाव महसूस होता है, जैसे वो एक मुश्किल काम शुरू कर रहा हो। मगर सुन्नत हमें ये सिखाती है कि कुरान के साथ ताल्लुक ग्रेजुअल होना चाहिए। अगर रमजान से पहले इंसान रोजाना थोड़ी तिलावत शुरू कर दे, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो, तो रमजान में यही अमल एक मजबूत आदत बन जाता है। इस तरह कुरान इंसान के लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून बन जाता है। कुरान के साथ ताल्लुक का एक और पहलू तदब्बुर है, यानी कुरान के पैगाम पर गौर करना। जब इंसान किसी आयत को पढ़ता है और सोचता है कि अल्लाह मुझसे क्या कहना चाहता है, तो कुरान एक जिंदा गुफ्तगू बन जाता है। यही वो कैफियत है जो रमजान को खास बनाती है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दिल को बदलने के लिए नाजिल हुआ है। जब इंसान कुरान के साथ वक्त गुजारता है तो उसे अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब मिलते हैं, अपने दिल के जख्मों के लिए तसल्ली मिलती है और अपने रास्ते के लिए रहनुमाई मिलती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें ये सिखाती है कि रमज़ान में कुरान के साथ ताल्लुक़ बढ़ाना एक बुनियादी तैयारी है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर होता था तो ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी मुलाकात होती थी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि रमज़ान वाकई हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाए तो हमें कुरान को अपनी ज़िंदगी के मरकज़ में लाना होगा। सोचें, अगर रमज़ान शुरू होने से पहले ही आपका कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, अगर आप रोज़ाना थोड़ी तिलावत करने लगें, अगर आप कुरान को सिर्फ पढ़ने के बजाय समझने की कोशिश करें, तो रमज़ान की पहली रात कैसी होगी? वो एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक जारी सफ़र की नई मंजिल होगी। यही वो राज है जो सुन्नत हमें सिखाती है कि रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले शुरू होती है और कुरान इस तैयारी का मरकजी हिस्सा है। लेकिन याद रखें, इबादत सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ तक महदूद नहीं होती। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया कि इंसान का लोगों के साथ ताल्लुक़ भी इसकी रूहानियत पर असरअंदाज होता है। और रमज़ान से पहले एक ऐसी तैयारी भी थी जिसका ताल्लुक़ इंसान के रवैये, उसकी सखावत और दूसरों के साथ उसके ताल्लुक़ से था। क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं, लोगों के साथ ताल्लुक़ भी अहम था। अब आइए उस अगली तैयारी की तरफ जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक नुमायां पहलू थी और जिसके बगैर रमज़ान की रूह को मुकम्मल तौर पर समझना मुमकिन नहीं। हम अक्सर रमज़ान को सिर्फ रोज़े, नमाज और तिलावत तक महदूद कर देते हैं, मगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें ये सिखाती है कि रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि सखावत, नरमी और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का महीना भी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आपकी सखावत मज़ीद बढ़ जाती थी, यहाँ तक कि आप तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा फैयाज हो जाते थे। ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है और इससे हमें ये मालूम होता है कि रमज़ान की तैयारी सिर्फ अपनी इबादत को बढ़ाने तक महदूद नहीं थी बल्कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का जज्बा भी उसका हिस्सा था। जब हम सखावत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सिर्फ माली सदका आता है, मगर सखावत का मफहूम इससे कहीं वसी है। सखावत का मतलब है दिल का खुला होना, दूसरों की ज़रूरत को महसूस करना और अपने पास मौजूद चीज़ों को अल्लाह की रज़ा के लिए बांटना। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत सिर्फ माल तक महदूद नहीं थी बल्कि आपका वक्त, आपकी तवज्जो, आपकी दुआ और आपकी शफकत भी सखावत का हिस्सा थी। रमज़ान में इस सखावत का बढ़ जाना हमें यह सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो उसका दिल दूसरों के लिए नर्म हो जाता है। रमज़ान से पहले जेनरोसिटी माइंडसेट पैदा करना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि रमज़ान इंसान को खुद से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचने की दावत देता है। जब इंसान भूख और प्यास को महसूस करता है तो उसे दूसरों की तकलीफ का एहसास ज्यादा गहराई से होता है। यही वजह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सदका और खैरात में इजाफा फरमाते थे। ये सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि दिल की तरबियत थी। जब इंसान देना सीखता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है, उसके अंदर की सख्ती खत्म होने लगती है और वो दुनिया की चीजों से ज्यादा अल्लाह की रजा को अहम समझने लगता है। आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर डालें तो हमें महसूस होता है कि हम इबादत तो करना चाहते हैं मगर दिल में एक किस्म की तंगी मौजूद होती है। कभी हम दूसरों की मदद करने से हिचकिचाते हैं, कभी हम सोचते हैं कि मेरे पास खुद कम है तो मैं कैसे दूं। मगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें ये सिखाती है कि सखावत कमी नहीं लाती बल्कि बरकत पैदा करती है। जब इंसान अल्लाह की राह में देता है तो उसके दिल में सुकून पैदा होता है और यही सुकून इबादत में गहराई लाता है। रमजान से पहले अगर इंसान सदका और सखावत की आदत बना ले तो रमजान में यह अमल एक कुदरती हिस्सा बन जाता है। सखावत की अमली मिसालें बहुत सादा हो सकती हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी परेशान शख्स की बात सुन लेना, किसी के लिए आसानी पैदा करना, ये सब सखावत के दायरे में आता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इबादत सिर्फ इबादत गाह तक महदूद नहीं बल्कि लोगों के दरमियान भी जाहिर होती है। जब इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। यही वो रूहानी असर है जो जनरोसिटी के जरिए दिल में पैदा होता है। रमजान में सखावत का बढ़ जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इबादत का असल मकसद सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना नहीं बल्कि माशरे में खैर को फैलाना भी है। जब इंसान सदका देता है तो वो सिर्फ किसी की जरूरत पूरी नहीं करता बल्कि अपने नफ्स की तरबियत भी करता है। वो अपनी मोहब्बत को माल से हटाकर अल्लाह की तरफ मुंतकिल करता है। यही वो तब्दीली है जो रमजान को खास बनाती है। अगर हम रमजान से पहले इस माइंडसेट को अपना लें तो रमजान में हमारे आमाल ज्यादा खालिस और ज्यादा असर रखने वाले बन जाते हैं। शायद आपने महसूस किया हो कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होता है। ये सुकून सिर्फ एक अच्छा काम करने का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इनाम होता है। यही वजह है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में अपनी सखावत को मजीद बढ़ा देते थे। यह हमें यह सिखाता है कि रमजान की तैयारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। अगर आज हम इस सुन्नत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, चाहे छोटे कदम से ही क्यों न शुरू करें, तो शायद हम महसूस करें कि हमारे दिल की कैफियत बदल रही है। इबादत में खुशू बढ़ने लगता है, दुआ में आजिज़ी पैदा होती है और इंसान अल्लाह के करीब महसूस करने लगता है। यही वो हिकमत है जो सखावत के जरिए दिल में पैदा होती है। लेकिन याद रखें, रमजान की तैयारी यहां खत्म नहीं होती। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी तैयारी भी करते थे जो इबादत से भी पहले दिल को हल्का करती थी। एक ऐसी तैयारी जिसके बगैर इंसान का दिल मुकम्मल सुकून महसूस नहीं कर सकता। और यही वो आखिरी राज है जिसकी तरफ हम अब बढ़ने वाले हैं। अब आइए इस आखिरी और निहायत अहम तैयारी की तरफ जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा थी और जिसके बगैर रमजान की हकीकी रूह को मुकम्मल तौर पर महसूस करना मुश्किल है। ये तैयारी है इस्तिग़फ़ार और अल्लाह की तरफ रुजू। हम अक्सर इस्तिग़फ़ार को एक छोटा सा जिक्र समझते हैं, ज़बान से अदा होने वाले चंद अल्फाज। मगर जब हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को ताज़ा करने का एक मुसलसल अमल था। सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे। बाज़ रिवायात में 100 मरतबा तक इस्तिग़फ़ार करने का जिक्र मिलता है। यह हमें एक अजीम दर्स देता है
کہ اللہ کی طرف رجوع ایک مسلسل عمل ہے، ایک ایسا تعلق جو ہر دن ہر لمحہ تازہ کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں انتہائی ادب کے ساتھ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار ہمارے جیسا نہیں تھا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، مگر اس کے باوجود آپ کا کثرت سے استغفار کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف جھکنا، اس سے معافی مانگنا اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ استغفار امت کے لیے تعلیم بھی تھا اور اللہ کے ساتھ قربت کا اظہار بھی۔ اس سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو عبادت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ استغفار انسان کے دل کو ہلکا کرتا ہے۔ جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ صرف ایک لفظ ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ کامل نہیں، وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اور وہ اپنے رب کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ یہی رجوع انسان کے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ جب دل نرم ہو جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت زیادہ اثر کرتی ہے، دعا میں خشوع آتا ہے اور عبادت ایک ذمہ داری کے بجائے ایک سکون بن جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے استغفار کی کثرت دراصل دل کو تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے کوئی مسافر لمبے سفر سے پہلے اپنے سامان کو درست کرتا ہے، ویسے ہی انسان استغفار کے ذریعے اپنے دل کو صاف کرتا ہے۔ جب دل پر بوجھ کم ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار ایک مسلسل عمل تھا، ایک ایسی سنت جس میں عاجزی بھی تھی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی تازگی بھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ توبہ شروع کریں، مگر سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان پہلے سے استغفار کی عادت ڈال لے تو رمضان میں داخل ہوتے وقت اس کا دل پہلے سے نرم ہوتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے مانوس ہوتی ہے اور اس کی روح عبادت کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہی وہ تیاری ہے جو رمضان کو صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک تبدیلی بنا دیتی ہے۔ استغفار کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت پر یقین کا اظہار کرتا ہے۔ یہ یقین انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے۔ رمضان امید کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور استغفار اس امید کی بنیاد ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ پہ اور اللہ کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرتا ہے، اور یہی قربت عبادت کو زندہ بنا دیتی ہے۔ اب اگر ہم ان تمام تیاریوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ہمیں ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزوں کے ذریعے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتے تھے، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے تھے، سخاوت اور خیرات میں اضافہ کرتے تھے، اور کثرت سے استغفار کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ سب اعمال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے جس کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے۔ رمضان ایک موقع ہے، ایک دعوت ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر سال ہمارے لیے کھولا جاتا ہے، مگر ہر دعوت کی طرح اس کے لیے تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو شاید اس بار رمضان ہمارے لیے مختلف ہو، شاید اس بار عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ سکون بن جائے، شاید اس بار دعا صرف الفاظ نہ رہے بلکہ دل کی آواز بن جائے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس بار رمضان آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے تو آج سے ہی ان 5 سنتوں کو شروع کریں۔ چھوٹے قدم اٹھائیں مگر مسلسل اٹھائیں، کیونکہ سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تیاری کرنے والے ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر آپ گہری، مستند اور دل کو چھو لینے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ اس بار رمضان کے لیے کیسے تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے
اور ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. اللہ حافظ.